तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने वाले गैंगस्टर वेगा। अबे बेवकूफ़, साले इंट्रो तो बोलने दे। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने वाले गैंगस्टर वेगास। और आपने लास्ट वाले एपिसोड में देखा था कि जहाँ पे हमने बेनी के लिए दो काम करे थे। पहला तो काम करा था जो कि था फ्रैंक के बंदे को मारने का, और दूसरा काम करा था जो कि था एक बंदे को किल करने का। तो भाई साहब अभी उस बेनी के बंदे ने हमको बुलाया है बेनी की एक लोकेशन पर। तो भाई साहब अभी हम चलते ही इधर से बेनी की लोकेशन पर, और अभी हम आ चुके बातें करते ही बेनी की लोकेशन पर। तो भाई साहब अभी मैं फटाफट से बात करता हूँ बेनी के बंदे से कि क्या हुआ है बेनी को। तो भाई साहब हमने इधर से बेनी से बात कर ली, बोले तो बेनी के बंदे से बात कर ली है। और भाई साहब वो बता रहा था कि बेनी के ऊपर अटैक कर दिया है फ्रैंक के बंदों ने। तो भाई साहब उसने कहा है कि तुम जाओ और भाई साहब बेनी को बचाओ। बेनी को बचाओगे तो तुमको तगड़े वाला पैसा देगा बेनी। तो भाई साहब उसकी बात सुनकर मेरे को तो ये डील फ़ायदे वाली लगी। तो भाई साहब मैंने इधर से ये डील मैंने पक्की कर दी है। तो भाई साहब अभी चलते हैं इधर से उस लोकेशन पर जहाँ पे बेनी पे अटैक कर दिया फ्रैंक के बंदों ने। ओके तो गाइस हम इधर से आ चुके हैं बेनी के बंदे ने जो लोकेशन दी थी, और ये खड़ा बेनी। तो भाई साहब बेनी से बात करते कहाँ पे बंदे हैं। तो भाई साहब हमने इधर से बेनी से बात कर ली और बंदे इधर से सामने की तरफ से ही आ चुके हैं हमारे ऊपर। तो भाई साहब फटाफट से इन बंदों को किल करते हैं। तो भाई साहब हमने इधर से सामने की तरफ से तो बंदे को किल कर दिया, पर पीछे की तरफ से भी फ्रैंक के बहुत ज़्यादा बंदे आ रहे हैं जो कि हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो भाई साहब सबको एक चुन चुन कर ही किल कर देंगे। ओके तो गाइस हमने इधर से अटैक करने वाला बंदों को तो सभी को टपका दिया, पीछे वालों को। तो भाई साहब अभी इधर से आगे वालों बंदों को भी टपका देते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आई थिंक मुझे लग रहा है पूरा एरिया खाली कर दिया हमने। तो भाई साहब अभी बेनी से बात करते हैं, मैंने तुमको बचाया तो भाई साहब तुम तगड़े वाले पैसे दे दो। तो भाई साहब बात कर ली है और उधर से इसने हमको पैसे भी दे दिए हैं। तो भाई साहब अभी रास्ते पे चलता हूँ मैं और फटाफट से गाड़ी लेता हूँ। तो गाइस हमने इधर से गाड़ी को तो चोरी कर लिया है, पर हमारे पीछे पड़ चुकी है पुलिस। तो भाई साहब अभी इधर से पुलिस से छुटकारा छुड़ाते हैं। और मैं बता दूं कि अभी मेरे को फ़ोन आया था गोल्डमैन का। आपको पता ही होगा कि हमने गोल्डमैन के लिए काम करा है, जो कि था एक नाव चोरी करने का। तो भाई साहब अभी उसका फ़ोन आया कि उसी नाव से तुमको रेस करने का है, जो कि है 2 बंदों से। तो भाई साहब अभी उसने एक लोकेशन दी है। तो भाई साहब अभी उधर से चलते हैं उस लोकेशन पर और इधर से बात करते हैं कि कहाँ पे रेस करने की है। ओके तो गाइस हम इधर से आ चुके गोल्डमैन के दिए गए लोकेशन पर। तो भाई साहब इधर से हम अपनी गाड़ी को अंदर घुसेड़ते हैं और बात करते हैं गोल्डमैन से। तो भाई साहब ये खड़ा गोल्डमैन। तो भाई साहब इससे बात करते हैं, और वो खड़ी नाव जो कि हमने चोरी करी थी। और भाई साहब इधर से गोल्डमैन ने उसको मॉडिफाई भी कर दिया है। तो भाई साहब अभी गोल्डमैन ने हमको एक लोकेशन दी है जो कि है एक जगह की। तो भाई साहब उधर हमको जाने का है ये नाव लेकर और रेस करने के लिए। और भाई साहब इस नाव का तो पिकअप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो भाई साहब चलते हैं उस लोकेशन पर, और ये आ भी चुके हैं लोकेशन पर। तो भाई साहब इधर से हमारा स्टार्ट हो रहा है रेस। तो भाई साहब इधर से स्टार्ट हो चुका हमारा रेस। तो भाई साहब सबसे पहले हम ही आगे रहेंगे, हमको पीछे रहने का पसंद ही नहीं है। तो भाई साहब अभी तो हम लीड कर रहे हैं नंबर 1 पर। तो भाई साहब अभी अपनी नाव को भगा कर ले जाते हैं उस लोकेशन पर जहाँ पे हम जीतने वाले हैं। तो भाई साहब हमारे पीछे तो बहुत ज़्यादा रह चुके हैं वो वाले बंदे। तो भाई साहब अभी तो मेरे को लग रहा है कि मैं ये वाला रेस आसानी से जीत जाऊंगा, जो मैंने कहीं पे भी नहीं ठोकी इस नाव को। तो वरना मैंने इधर से कहीं पे भी ठोक दी नाव को ज़रा सी, तो भाई साहब हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा का घंटी बज जाएगी, क्योंकि नाव को ठोकी और वो पिकअप इतनी जल्दी नहीं पकड़ सकती हैं। तो भाई साहब इसीलिए हमको ध्यान से चलाना होगा और फास्ट चलाना होगा। तो भाई साहब इधर से उन लोगों का तो पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पीछे रह चुके हैं। और भाई साहब हम काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं।
तो भाई साहब आई थिंक मुझे लग रहा है ये हम जीत ही चुके हैं। ओके तो गाइस हमने इधर से इसको जीत लिया पूरी तरह से और ये हमारे कब्जे में आ चुका है। तो भाई साहब अभी इधर से गोल्ड मैन से मैंने बात कर ली और उससे पैसे ले लिए हैं। तो भाई साहब अभी मैं तुरंत चलता हूँ रास्ते में और रास्ते में से जाकर एक गाड़ी को ले लेता हूँ। ओके तो गाइस हमने इधर से एक तगड़ी वाली गाड़ी चोरी कर ली है, सुपर कार, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। तो भाई साहब अभी उस गाड़ी को लेके चलते हैं फ्रैंक के पास। तो भाई साहब अभी हमको फ्रैंक का कॉल आया था, जो कि फ़ोन कर बता रहा था कि तुम भाई साहब मेरे घर पर आओ, क्योंकि उसको एक इमीडिएटली कुछ बात करने की है। तो भाई साहब चलते उसके घर पर और बात करते हैं फ्रैंक से। ऑलराइट गाइस, तो हम इधर से आ चुके फ्रैंक के दिए गए लोकेशन पर। और भाई साहब ये अंडरग्राउंड की तरफ क्या है, चलो देख ही लेते हैं अंडरग्राउंड की तरफ क्या है। ओके तो गाइस इधर से एक रास्ता है और एक पार्किंग है। तो भाई साहब हमको पार्किंग से कुछ लेने देने का नहीं है, हम गाड़ी को इधर ही रखेंगे। तो भाई साहब चलते इस फ्रैंक से और बात करते क्या है, क्यों इमीडिएटली हमको बुलाया था इधर। तो भाई साहब उससे पहले हम स्नान कर लेते हैं, क्योंकि हम थोड़े 3-4 दिनों से नहाए नहीं थे। तो भाई साहब इधर से हम फ्रैंक को बुलाते हैं फ़ोन कर जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारे दिए गए लोकेशन पर आ चुका हूँ। तो भाई साहब हमने इधर से फ़ोन कर लिया और इधर से फ्रैंक भी आ चुका है अपनी गाड़ी लेकर। और भाई साहब क्या ही तगड़े वाली गाड़ी लेकर आ चुका है फ्रैंक। तो भाई साहब अभी इस फ्रैंक से बात करते हैं और भाई साहब इसकी सिक्योरिटी देखो आप। तो भाई साहब ये उतरा फ्रैंक, तो भाई साहब इससे बात करते हैं। तो भाई साहब इधर से हमने फ्रैंक से बात कर ली है और फ्रैंक ने बताया कि उसके पेट्रोल पंप पर कब्जा कर लिया आतंकवादियों ने। तो भाई साहब वो कह रहा था कि तुमको कैसे भी कर उन आतंकवादियों को निकालने का है मेरे पेट्रोल पंप से। तो भाई साहब ये वाला मिशन काफ़ी ज़्यादा रिक्स वाला होने वाला है, क्योंकि आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है फ्रैंक के पेट्रोल पंप पर। तो भाई साहब अभी हम इधर से गाड़ी को लेते हैं और उस पेट्रोल पंप के पास चलते हैं और देखते हैं कितने आतंकवादी हुए उधर उस पेट्रोल पंप पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खतरा है उस पेट्रोल पंप पर तुरंत जाने से। तो भाई साहब फटाफट से इधर से गाड़ी को लेते हैं और इधर से चलते हैं उस लोकेशन पर। ओके तो गाइस हम इधर से आ चुके उस लोकेशन पर और मैं बता दूं कि मैंने रास्ते से गाड़ी बदल ली और इधर तो कोई बंदा ही नहीं दिख रहा है। ओके तो गाइस मैं इधर से देख ही रहा था, तो अभी इतने में उनके आतंकवादियों ने किसी ने फ़ोन कर बता दिया। तो भाई साहब इधर से बंदे हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक कर रहे हैं और मैं अकेला ठहरा हूँ और काफ़ी ज़्यादा आतंकवादी है। तो भाई साहब सबको एक एक कर मेरे को टपकाना होगा। भाई साहब हमने एक आतंकवादी को तो टपका दिया है, बट सामने की तरफ बहुत ज़्यादा बंदे हैं। भाई साहब मेरे को कवर लेकर सबको मारना होगा। तो भाई साहब हम इधर से कवर लेकर सबको टपका ही रहे हैं और भाई साहब इधर से आई थिंक हमने सभी लोगों को टपका दिया है आतंकवादियों को। और भाई साहब इधर से एक ये भी बचा था, तो भाई साहब इसको टपकाते हैं। हमने सभी आतंकवादियों को तो मार दिया, बट इधर से फ्रैंक का तो पेट्रोल पंप उठ चुका है। बट अभी मेरे को पता चला कि एक बंदा इधर से भाग रहा है। तो भाई साहब इधर से फटाफट से चलते इस बंदे को किल कर देते हैं, क्योंकि ये वाला बंदा आगे इन्फॉर्मेशन भेज सकता है उनको आतंकवादियों को, और ये बता भी सकता है कि इस बंदे ने हमारे ऊपर अटैक करा था और इसने मार दिया। तो भाई साहब जॉनसन पे बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ेगा, इसीलिए हमको इस बंदे को मारना होगा। तो भाई साहब इसका पीछा करते हैं और भाई साहब इधर से हमने इसको रोक लिया है। तो भाई साहब इधर से गाड़ी से उतरते हैं और भाई साहब इस बंदे को टपकाते हैं। ओके तो गाइस ये सीधे से निकल चुका है, तो भाई साहब इसको अभी इधर ही मार डालते हैं। तो भाई साहब हमने इधर से मार दिया उस बंदे को। तो भाई साहब फ्रैंक से हमने बात करी और फ्रैंक को हमने सॉरी भी कहा, क्योंकि हम उसका पेट्रोल पंप तो नहीं बचा सके, पूरा का पूरा ब्लास्ट हो चुका था। बट हमने सभी आतंकवादियों को तो मार दिया। तो गाइस आज के वाले वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।